अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं सैयद काशिफ शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुर्शद। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइस, आज की वीडियो को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। वो एप्लीकेशन काइनमास्टर है। काइनमास्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें काइनमास्टर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद प्लस के बटन को प्रेस करना होगा। यहाँ से हमें 9.16 वाला रेशो चूज़ करना है। तो गाइस, इसके बाद हम बैकग्राउंड को चूज़ करते हैं। यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से हम वाइट कलर का बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से हम इसकी रेशो को बढ़ा सकते हैं जितने साइज़ का भी हमें स्टेटस बनाना है। तो गाइस, इस तरह से हम इसको बढ़ाने के बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो डाउनलोड कर रखी है, आपने भी कर लेनी है। मैं जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस, इसको हम इस तरह से फिट टू स्क्रीन कर देंगे। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसकी रेशो को इस तरह से एंड तक बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसको यहाँ से एडजस्टमेंट में लेके जाएंगे। एडजस्टमेंट में लेके जाने के बाद हम इसकी यहाँ से कंट्रास्ट को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो गाइस, इस तरह से इसको हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्रोमा की में ले जाएंगे। यहाँ से हम इसको इनेबल कर देंगे और इसके बाद हम इस तरह से डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ से मैंने एक PNG डाउनलोड कर रखी है, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। तो गाइस, इसको यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देते हैं। तो गाइस, इसको यहाँ पर इस तरह से फिक्स करने के बाद हम इसको भी यहाँ से क्रोमा की में ले जाएंगे। यहाँ से इनको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम इसको इस तरह से डन कर देते हैं। तो गाइस, इस तरह से हमारे पास कुछ टेम्पलेट सा बन जाता है। इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। तो गाइस, इसके बाद हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हमने एक और PNG सेलेक्ट करनी है। तो गाइस, इस PNG को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और गाइस, हम इसको साइज़ इस तरह से बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इसकी रेशो को एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। इसे डन करने के बाद हम फिर से लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद हमें यहाँ से एक बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा। इस बॉर्डर को हम यहाँ से इस तरह से फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस, इसे फिट टू स्क्रीन करने के बाद इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। इसकी लेंथ को बढ़ाने के बाद हम इसको सीधा ब्लेंडिंग में ले जाएंगे। ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद हम इस तरह से इसको स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस, इसे स्क्रीन करने के बाद हम इस तरह से इसको फिर से यहाँ से हम एडजस्टमेंट में लेके आएंगे। एडजस्टमेंट में लेके आने के बाद हम इसके यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हमने कुछ टेम्पलेट सेलेक्ट करने हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी साइज़ को कुछ इस तरह से पकड़कर हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद हम इसको सीधा ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे। ब्लेंडिंग में लेकर जाने के बाद हम इसको इस तरह से स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस, इसे स्क्रीन करने के बाद हम इस तरह से इसकी वॉइस को आउट कर देते हैं। आउट करने के बाद हम फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो गाइस इसको सेलेक्ट करने के बाद हम फिर मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे और यहाँ से हमें एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से हम इसको फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसको डन कर देते हैं। तो गाइस इसे डन करने के बाद हम फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इस तरह से ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे। ब्लेंडिंग में लेकर जाने के बाद हम इसको भी कुछ इस तरह से स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इसे स्क्रीन करने के बाद हम फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हमें एक अपनी पिक सेलेक्ट करनी होगी जो कि हम इस PNG पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी कोई भी पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस पिक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं कोई भी अपनी या कोई और पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो गाइस इस पिक को हम सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से बढ़ा देते हैं। तो गाइस हम इसको इस तरह से बढ़ाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे। तो गाइस इसे सेंड टू बैक करने के बाद इस तरह से हम इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक बढ़ा देंगे। प्रोजेक्ट के एंड तक बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ क्रॉपिंग में ले आएंगे। क्रॉपिंग में ले आने के बाद हम इसका मास्क इनेबल कर लेते हैं। मास्क इनेबल नहीं करना हमने, तो इसको हमने क्रॉप करना है। तो गाइस इस तरह से क्रॉप नहीं होगी, हम पहले इसे हम डन करते हैं। डन करने के बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो गाइस हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ कुछ इस तरह से कम कर लेते हैं। तो गाइस हम इसे 3 डॉट पर फिर से बैक टू फ्रंट कर देते हैं। बैक टू फ्रंट करने के बाद अब हम इसे क्रॉपिंग में ले जाते हैं। इस तरह से क्रॉपिंग में ले जाने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस इसको हम कुछ इस तरह से क्रॉप करने के बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो गाइस इसे सेंड टू बैक करने के बाद अब हम दोबारा भी इसे अगर क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हम इसको दोबारा क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद हम फिर से इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर इसी को सिलेक्ट करके थोड़ा इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसका साइज़ बढ़ाने के बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक और PNG सेलेक्ट करनी होगी, बीट्स वाली PNG हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो गाइस हम सबसे पहले इसको ब्लेंडिंग में ले जाएंगे। ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इसे स्क्रीन करने के बाद हम फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से पकड़ कर इसे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से मोशन में आ जाएगी। तो गाइस यहाँ से हम इसका बकिया हिस्सा सीजर के ज़रिए इस तरह से क्रॉप कर देते हैं। तो गाइस इसको हम इस तरह से क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम फिर मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। यहाँ से हमें एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इस टेम्पलेट को हम इस तरह से पकड़कर घुमा देते हैं। घुमाने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे। तो गाइस इस तरह से इसको बढ़ाने के बाद हम फिर इसे ब्लेंडिंग में ले जाएंगे। इस तरह से ब्लेंडिंग में ले जाने के बाद हम इसको भी स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इसे स्क्रीन करने के बाद हम इसकी वॉइस को इनेबल कर देंगे, आउट कर देंगे यहाँ से। तो गाइस हम इनकी तमाम वॉइसेस को आउट कर देते हैं इस तरह से। जितने भी टेम्पलेट हमने यूज़ किए हैं उनकी वॉइस आउट कर लेते हैं। तो गाइस इनको आउट करने के बाद हम इसे डन करते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हम प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ से शेयर पर प्रेस करेंगे इस तरह से और यहाँ से हाई मिलिट्रेट रखते हुए इसको एक्सपोर्ट कर देंगे।
तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।